अब हम क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, डी एंड एफ ब्लॉक। उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जो हमें बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज एमपी बोर्ड में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो अभी हम करने वाले हैं उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ ही हैं जो हमारे पेपर में एग्जाम में आती ही आती है, चाहे 1 वर्ड में आती है, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में, मैच द कॉलम में, या फिर 2 मार्क्स में। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 3D सीरीज। हमें पता है डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज कितनी होती है? 4। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, जिसमें 3D सीरीज का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है कि 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उसमें मैग्नीज का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू हाईएस्ट कितने तक है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। हमें 3D सीरीज के एलिमेंट्स कितने हैं वो करेंगे हम, 4D सीरीज के एलिमेंट्स कितने हैं वो कर लेंगे, 5D सीरीज के एलिमेंट्स एंड 6D सीरीज के एलिमेंट्स अलॉन्ग विद देयर एटॉमिक नंबर। अब एलिमेंट्स ऑफ 4F सीरीज एंड 5F सीरीज भी करना पड़ेगा। हमें पता है 4F सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं, 5F सीरीज में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। 4F सीरीज को बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, 5F सीरीज को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। अब ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4F सीरीज एंड 5F सीरीज। साथ में हमें करना पड़ेगा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4F का है, 5F का है, वैसे क्या होगा, डी ब्लॉक की सारी सीरीज का होगा, 3D सीरीज का, 4D सीरीज का, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 3D सीरीज। अब हमें पता है 3D सीरीज सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहाँ होती है? पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट को क्या बोलते हैं? पीरियड। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट कितनी बार हो सकती है? 1, 2, 6। तो कितने पीरियड होते हैं टोटल? 7 पीरियड होते हैं। तो पीरियड नंबर 4th में, और ग्रुप्स कितने होते हैं? टॉप टू बॉटम ग्रुप्स होते हैं 18। तो सबसे पहले 4th पीरियड के 3rd ग्रुप में डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट इंट्रोड्यूस होता है जिसका एटॉमिक नंबर है 21, जिसका नाम है स्कैंडियम। ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की 3D सीरीज होती है। तो ये कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 21 से ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक कितने ग्रुप होगा? ये 10। 10 ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होंगे? 10। तो 3D सीरीज में कितने एलिमेंट्स होंगे? 10। ठीक है, तो 3D सीरीज के एलिमेंट्स क्या है? 3D सीरीज एलिमेंट, ठीक है, ग्रुप नंबर 3 से स्टार्टिंग होगी इसकी। तो पहला एलिमेंट स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 21, दूसरा है टाइटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 22, फिर है वेनेडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 23, क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर है 24, फिर है मैग्नीज जिसका एटॉमिक नंबर है 25, फिर है आयरन जिसका एटॉमिक नंबर है 26, फिर है कोबाल्ट जिसका एटॉमिक नंबर है 27, फिर है निकल जिसका एटॉमिक नंबर है 28, फिर है कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर है 29, फिर है जिंक जिसका एटॉमिक नंबर है 30। तो ये 10 एलिमेंट्स हैं 3D सीरीज के। अब इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कितनी है? तो स्कैंडियम की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, स्कैंडियम की फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कितनी? +3। टाइटेनियम की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, कितनी होती हैं? 3, +2, +3 एंड +4। +2, +3 एंड +4। वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती हैं? +2, +3, +4, +5। अब हम देख भी पा रहे होंगे यहाँ से एक पैटर्न, +4 के बाद एक इंक्रीमेंट होकर +5, तो यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस अप टू +6। तो क्रोमियम की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होती है? +2, +3, +4, +5 एंड +6। मैग्नीज की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ तक होगी? अप टू +7। तो +2, +3, +4, +5, +6 एंड +7।
अब अगला एलिमेंट है हमारा आयरन। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 +3 +4। इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में +5 नहीं आता, डायरेक्ट क्या आएगा +6। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन के कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कोबाल्ट और निकेल की दोनों की सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 +3 एंड +4। निकेल की भी क्या होती है +2 +3 एंड +4। कॉपर की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं +1 एंड +2 में। कॉपर के दो कंपाउंड्स मिलते हैं, वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मिलते हैं ओनली, +1 एंड +2 में। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है फिक्स्ड, कितनी +2। तो अब हमारे पास है कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक 3D सीरीज के हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। स्कैंडियम की कितनी होती है +3, टाइटेनियम की कितनी होती है +2 +3 एंड +4। वेनेडियम की क्या है +2 +3 +4 +5। क्रोमियम की क्या है +2 +3 +4 +5 एंड +6। मैग्नीज की है +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7। आयरन की कितनी है +2 +3 +4 +6, +5 नहीं है। आयरन के बाद कोबाल्ट और निकेल की सेम है +2 +3 +4। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 एंड +3। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2। अब एक बात यहाँ है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, वो एलिमेंट जिनका नॉर्मल स्टेट में या आयनिक स्टेट में डी ब्लॉक में क्या हो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मतलब डी क्या हो इनकम्प्लीट हो। डी में फुल इलेक्ट्रॉन, मतलब डी में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो। तो हमें पता है अब जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, इसकी नॉर्मल स्टेट में भी और इसकी +2 स्टेट में भी इसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो डी इसमें कंप्लीट रहेगा, डी इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। इसलिए जिंक क्या नहीं है, जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है जो 9 वो क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, Zn इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। अब एक क्वेश्चन है यहां पर कि विच ट्रांजिशन एलिमेंट हैज फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। किस ट्रांजिशन एलिमेंट की फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिक्स्ड मतलब सिंगल, किस ट्रांजिशन एलिमेंट की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है। यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस थ्रू आउट द लेक्चर ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस यहां छोड़ देंगे आपके लिए, जिनके आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ साथ क्या हो जाएगा, अगर आप आंसर दे पाए, आंसर देने के लिए आप कैपेबल हैं, तो मतलब आपको ये सारी चीज समझ में आ गई है या ऑलरेडी आती हैं, तो आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 3D सीरीज which element shows highest oxidation state, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे देना है। ये होगा, ये वाला है पहला, ये वाला है दूसरा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते भी हैं। अब है नेक्स्ट चीज, अब हमने 3D सीरीज के एलिमेंट्स कर लिए हैं। अब 3D सीरीज हमने कर ली है कि एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर 30 तक 3D सीरीज होती है। तो 4D सीरीज कहाँ से कहाँ तक होती है, उसके एटॉमिक नंबर क्या है, उसके एलिमेंट्स के नाम क्या है, अब हम वो कर लेते हैं। 4D सीरीज, तो 4D सीरीज स्टार्ट होती है एटॉमिक नंबर 39 से, एटॉमिक नंबर 39 से एटॉमिक नंबर 48 तक। तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं।
फर्स्ट है इसका, ग्रुप नंबर तो क्या रहेगा थर्ड, मगर अब पीरियड नंबर क्या होगा, एक बढ़ चुका होगा। इस 3D सीरीज थी पीरियड नंबर 4 में, 4D सीरीज क्या होगी पीरियड नंबर 5 में। ठीक है, ग्रुप नंबर तो थर्ड ही रहेगा। पहला एलिमेंट है 39 पर इट्रियम, एटॉमिक नंबर है 39। उसके बाद इट्रियम के बाद जिरकोनियम, एटॉमिक नंबर है 40, एक एक इंक्रीमेंट होता चल रहा है। जिरकोनियम, अगला है नायोबियम, नेक्स्ट है मोलिब्डेनम, फिर नेक्स्ट है टेक्नीशियम, फिर है रुथेनियम 44 पर है, फिर है रोडियम 45 पर है। रोडियम के बाद नेक्स्ट है रोडियम का पैलेडियम 46 पर है, सिल्वर 47 पर है, कैडमियम 48 पर है। तो ये है हमारी 4D सीरीज। एटॉमिक नंबर 39 से एटॉमिक नंबर 48 तक हमारी है 4D सीरीज। अब 4D सीरीज के एलिमेंट्स के नाम हमने कर लिए और हमने ये भी पता कर लिया कि एटॉमिक नंबर 39 से एटॉमिक नंबर 48 तक है 4D सीरीज, जिनके नाम है 39 पर है इट्रियम, ये सिंबल भी है, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ये हो गई 4D सीरीज। अब हम लिख लेते हैं 5D सीरीज को भी। अब हम लिख लेते हैं 5D सीरीज को। 5D सीरीज हमारी स्टार्ट होती है, 5D सीरीज है तो इसका पीरियड नंबर क्या रहेगा, पीरियड नंबर रहेगा 6, ग्रुप नंबर तो क्या रहेगा 30। तो इसका पहले एलिमेंट है, ये इसका पहले एलिमेंट आएगा 57 पर। फिर नेक्स्ट एलिमेंट किस पर आएगा, 57 के बाद 58 पर नहीं, 58 पर स्टार्ट हो जाएगी 4F सीरीज, जो 14 एलिमेंट चलेंगे। 58 से 71 तक क्या रहेगा 4F सीरीज। 71 के बाद क्या आएगा 72, 57 के बाद 72 से लेकर फिर 80, ये 9 एलिमेंट्स और ये 1 10 एलिमेंट्स। तो 5D के 10 एलिमेंट्स ये है, एटॉमिक नंबर 57, फिर 72, उसके बाद 80। ये है ग्रुप नंबर थर्ड में, इसके बाद ग्रुप नंबर फोर्थ में ये है, और ग्रुप नंबर 12 का लास्ट एलिमेंट ये है। तो इनके सिंबल और इनके नाम क्या है वो हम लिख लेते हैं। 57 पर है लेंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर है 57। फिर नेक्स्ट एलिमेंट किस पर आएगा 72 पर, जिसका नाम है हाफनियम। फिर है नेक्स्ट एलिमेंट टेंटेलम, फिर है टंगस्टन। तो लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम 75 पर है, ऑस्मियम 76 पर है, इरिडियम 77 पर है, इरिडियम के बाद प्लेटिनम 78 पर है, फिर है गोल्ड, गोल्ड है 79 पर, एंड मरकरी किस पर है Hg 80 पर है। तो 5D सीरीज के एलिमेंट्स क्या हैं 57, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 72 पर, फिर 72 से कहाँ तक है 80 तक। तो इसके एलिमेंट्स के नेम क्या है लेंथेनम, उसके बाद हाफनियम, उसके बाद टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। अब हम कर लेते हैं हमारी 6D सीरीज के एलिमेंट्स। 6D सीरीज के एलिमेंट्स। तो ठीक है 6D सीरीज है, तो 6D सीरीज होगी क्या पीरियड नंबर 7 में, और फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा कहाँ होगा ग्रुप नंबर 3 में। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट है 6D सीरीज का एक्टिनम, जो कि आता 89 पर, ये आएगा 89 पर। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा 90 नहीं, 90 से लेकर 103 तक 14 एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 5F सीरीज। तो 90 से लेकर 103 एलिमेंट्स क्या है 5F सीरीज में। तो 103 के बाद यहाँ क्या आएगा 104, तो एक एलिमेंट ये हो गया, बाकी 9 यहाँ रहेंगे। 104 से 112 तक के एलिमेंट यहाँ है। ठीक है,
तो अब लिख लेते हैं 89, इस एलिमेंट्स के सिंबल लिख लेते हैं अलोंग विद देयर एटॉमिक नंबर। 89 पर है एक्टिनम 89, उसके बाद डायरेक्ट क्या है 104 पर रदरफोर्डियम, तो 89 के बाद क्या है डायरेक्ट, तो 90 से लेकर 103 कहाँ हो गई 5F सीरीज। अब हम बस इसके पूरे नाम लिख लेते हैं। 6D सीरीज में भी कितने एलिमेंट्स रहेंगे 10। स्टार्टिंग के 2 हो गए एक्टिनम रदरफोर्डियम, फिर है डबनियम 105 पर, फिर है सीबोर्जियम 106 पर, तो 104 पर है रदरफोर्डियम, 105 पर है डबनियम, 106 पर है सीबोर्जियम, फिर है बोरियम 107 पर है बोरियम, फिर 108 पर है हैशियम, फिर 109 पर है मेटरनियम, फिर है डर्मस्टेडियम 110 पर, फिर है रोइंजेनियम 111 पर, फिर कॉपरनिशियम 112 पर। तो 6D सीरीज के ये एलिमेंट्स हैं। तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट एलिमेंट है एक्टिनम 89 पर, फिर डायरेक्ट है 104 पर से है सेकेंड एलिमेंट रदरफोर्डियम, फिर डबनियम, सीबोर्जियम, फिर है वोरियम, फिर है हैशियम, फिर है मेटरनियम, फिर है डर्मस्टेडियम, फिर है कॉपरनिशियम, डर्मस्टेडियम के बाद है 111 पर रोइंजेनियम एंड 112 पर है कॉपरनिशियम। बस ये 3D सीरीज के हमने क्या कर लिए, एलिमेंट्स भी कर लिए, साथ में उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी कर लिए। अब हमने कर लिया 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज के नाम भी हमने लिख लिए अलॉन्ग विद देयर एटॉमिक नंबर। अभी जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहां उनकी किसकी नीड होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए हमने पहले क्या कर लिया 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। अब हम क्या कर लेते हैं 4F सीरीज एंड 5F सीरीज। अब लिख लेते हैं 4F सीरीज। तो ये 4F सीरीज है। 4F सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ होगा, पीरियड नंबर 6 के ग्रुप नंबर 3 में। इसके पूरे एलिमेंट्स हैं जितने भी 14 एलिमेंट्स हैं 4F सीरीज के, ये ग्रुप नंबर 3 में ही है, मगर पीरियड नंबर किस में है, पीरियड नंबर 6 में है। तो पीरियड नंबर 6 के ग्रुप नंबर 3 में है 4F सीरीज, जिन्हें क्या बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। क्यों? क्योंकि ये डी ब्लॉक का एक एलिमेंट है लेंथेनम, उसके बाद आते हैं, दे कम्स आफ्टर lanthanum, that's why they are called lanthanoids. lanthanoids। वहां 3D सीरीज के बाद 4D सीरीज के बाद जब वो 5D सीरीज आई तो वहां हमने 57 के बाद डायरेक्ट एटॉमिक नंबर लिखा हमने 72, तो 58 से 71 तक क्या थी 4F सीरीज। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक है 58 से 71 तक, तो 58 से 71 तक लिख देते हैं। तो 58 पर क्या है सीरियम, फिर है प्रोसिडाइमियम, फिर है नियोडाइमियम, नेक्स्ट एलिमेंट है प्रोमेथियम, फिर है सेमेरियम, फिर है यूरोपियम, जीडी गैडोलिनियम। गैडोलिनियम के बाद हमारा मेन एलिमेंट है डायस्प्रोसियम, तो सीरियम, प्रोसिडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, फिर 65 पर है टर्बियम। तो यहाँ हो गए हमारे 65 तक, सीरियम, प्रोसिडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम। 66 पर है डायस्प्रोसियम, 66 पर है डायस्प्रोसियम, फिर है हमारा होल्बियम 67 पर है, फिर है अर्बियम 68 पर, फिर है थूलियम 69 पर, फिर है यटर्बियम 70 पर, फिर है ल्यूटेशियम 71 पर। ये 14 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 14 एलिमेंट्स है, ये क्या होते हैं? लेंथेनॉइड्स। अब जैसे 4f सीरीज है वैसे क्या है 5f सीरीज, ये लेंथेनम के बाद आते हैं तो लेंथेनॉइड्स कहलाते हैं। 5f सीरीज एक्टिनम के बाद आती है, डी ब्लॉक का एक एलिमेंट है एक्टिनम जो 89 पर होता है, उसके बाद ये 14 एलिमेंट्स आते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। 5f सीरीज एक्टिनॉइड्स कहाँ से कहाँ तक है? एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक। तो हमने लिख लिया 5f सीरीज एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक, इसको क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड्स। तो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा 90 पर थोरियम। फर्स्ट एलिमेंट है हमारा 90 पर थोरियम। अब 91 पे आएगा प्रोटेक्टेनियम। फर्स्ट एलिमेंट है हमारा थोरियम, फिर आएगा प्रोटेक्टेनियम, अब आएगा यूरेनियम जो कि क्या हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम 92 पर। उसके बाद तो प्लैनेट्स के नेम पर है, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम 93 एंड 94। फिर 95 पर अमेरिशियम, फिर है क्यूरियम 96 पर, फिर 97 पर बर्केलियम 97 पर, अब है कैलिफोर्नियम 98 पर। तो अभी इनके सिंबल और इनके एटॉमिक नंबर कहाँ यूज होंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इसलिए हम एक बार इसको पूरा करके अच्छे से खत्म कर देना चाहते हैं। कैलिफोर्नियम के बाद देन है आइंस्टीनियम 99 पर, फिर है फर्मियम 100 पर, फिर है मेंडेलिवियम 101 पर है, फिर है नोबेलियम 102 पर है, फिर है लॉरेंशियम जो कि हमारा 103 पर है। तो ये हमने कर लिया है 5f सीरीज भी, कहाँ से कहाँ तक है? एटॉमिक नंबर 90 से लेकर एटॉमिक नंबर 103 तक। थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरेनियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम। अब हम इनके क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए भी एज वेल एज नीट एंड जेईई के लिए भी। फर्स्ट 3D सीरीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थ्री डी सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम कर लेते हैं। तो 3D सीरीज के एलिमेंट्स क्या क्या है पहले तो हम ये देख लेते हैं। स्कैंडियम जिसमें इलेक्ट्रॉन है 21, फिर टाइटेनियम 22, वेनेडियम ये हमने अभी पहले इसलिए पूरा पीछे ही कर लिया है, ठीक है। तो आप एक बार पहले पीछे से एक बार याद कर लें, फिर देन क्या कर लें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वेनेडियम, क्रोमियम, अब मैं लिख देता हूँ, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये 3D सीरीज है, ये किस में आती है? पीरियड नंबर 4 में। तो पीरियड नंबर 4 में जो आती है 3D सीरीज के एलिमेंट आते हैं। इनसे पहले की नोबल गैस क्या होगी? 3D सीरीज का लास्ट एलिमेंट जो कि क्या है? आर्गन। आर्गन के कितने इलेक्ट्रॉन है? आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। तो 3D सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3D सीरीज है पीरियड नंबर 4 में, तो S का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रहेगा? 4 ही। पीरियड नंबर 4 है तो S का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा 4, D का प्रिंसिपल क्वांटम रहेगा 3। तो 4S रहेगा और 3D रहेगा। 4S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? 2। तो 18 और 2 हो गए 20, टोटल कितने? 21। तो D3D में कितना आएगा? 1। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d1। टाइटेनियम का क्या हो जाएगा? सेम। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन,
4s और 3d। 4s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, 18 टू 20 और 22 में कितने रेस्ट रह गए? 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो 3d में चले गए 2। वेनेडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 23। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 4s 3d। 4s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? इसमें भी 2। तो 18 टू 20, 23 में कितने रह गए इलेक्ट्रॉन? 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। तो 4s टू 3d 3। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 4s2 18 टू 20 3d 4। तो ये हो जाएगा हमारा गलत। क्यों? s का साइज कैसा ऑर्बिटल का? ऐसा। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2। d का साइज क्या हमारा? 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4। अब क्या होगा? d क्या है? अभी d में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। s में 2 है, s फुलफिल्ड है, मगर d का हाफ फुलफिल्ड भी s के फुलफिल्ड से ज्यादा स्टेबल है। तो d के लिए s से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ जाएगा? d के ऑर्बिटल में। तो ये रीअरेंजमेंट होगा और क्या हो जाएगा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 4s1 3d 5। यह है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4s1 3d 5। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उससे पहले की नोबल गैस आर्गन 4s2 18 टू 20 और 5 25। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 4s2 3d 6 18 टू 20 20 और 6 26। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन 4s2 20 और ये 7 27 इलेक्ट्रॉन। तो ये कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। निकेल का 28 इलेक्ट्रॉन कैसे फुलफिल होंगे? आर्गन 4s2 18 टू 20 और 8 28। कॉपर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 4s2 3d 18 टू 20 और 9 29, जो कि हो जाएगा गलत। क्यों? अब जब s में से एक इलेक्ट्रॉन d को हाफ फील्ड बनाने के लिए ही निकल के चला गया, तो अब तो s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो d को क्या कर देगा? फुल फील्ड, जो कि क्या हो जाएगा? और स्टेबल हो जाएगा। तो ठीक है, रीअरेंजमेंट होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 4s1 3d 10। ये हमारा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 4s2 3d 10 18 टू 20 और 10 30। तो ये हमारा 3d सीरीज है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 4d सीरीज और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। फोर डी सीरीज क्या है? फोर डी सीरीज हमारी इट्रियम 39, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें याद रखना पड़ेगा ये डी का क्या नंबर है? 4d सीरीज। तो ये कौन से पीरियड नंबर में होगी? 5, पीरियड नंबर 5 में। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए नोबल गैस किसका रेफरेंस लेना पड़ेगा? फोर्थ पीरियड की लास्ट एलिमेंट का। फोर्थ पीरियड की लास्ट एलिमेंट क्या है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो नोबल गैस क्या रहेगी इनके लिए? क्रिप्टॉन। ठीक है, नोबल गैस तो सभी के लिए क्या रहेगी? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितने? 36। अब जब 4d सीरीज है, s का क्या नंबर रहेगा? 5s। s का नंबर आएगा 5s एंड 4d। सेम सभी के लिए क्या रहेगा? क्रिप्टॉन 5s 4d, क्रिप्टॉन 5s 4d, क्रिप्टॉन
5s 4d, क्रिप्टॉन 5s 4d, क्रिप्टॉन 5s 4d, क्रिप्टॉन 5s 4d, क्रिप्टॉन 5s 4d, क्रिप्टॉन 5s 4d, क्रिप्टॉन 5s 4d। अब हमें बस ये याद रखना है कि क्रिप्टॉन, इनके पहले की नोबल गैस है क्रिप्टॉन, 5s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4d में जाएंगे। अब हमें एक बात याद रखना है, इसके लिए एक नंबर होता है 2, 4d सीरीज के लिए 2 2 5 टाइम्स 1, 2 2 5 टाइम्स 1 0 1 2। तो 4d सीरीज के लिए नंबर क्या है 2 2, फिर 5 टाइम्स 1 है 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 है, फिर 0 1 2। मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 10। फर्स्ट एलिमेंट के s में कितने जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे d में। तो 36 और 2 38 और 39 में कितना रहेगा 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 4d1। फिर क्या है नंबर है 2, तो इसके 5s में भी कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2। तो 36 और 2 38, 38 से अभी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, कहाँ चलेगा 4d2 में। अब नेक्स्ट नंबर है ये क्या है 1। अब 5 टाइम्स है 1, तो मतलब s में 5 टाइम बन जाएंगे, इस वाले के में 1, फिर 5s1 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 1 2 3 4 5 टाइम 1, फिर क्या जाएंगे 5s में 0 1 2, तो लिख ही देते हैं 0 1 2। ठीक है, बाकी के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे 4d में। तो 36 और 1 37, 4 इलेक्ट्रॉन रहे 4d4, 36 और 1 37, 5 इलेक्ट्रॉन रहे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 5s1 4d5। 36 और 1 37, 37 माइनस कर देंगे 43 में, कितने बचे 6, तो 4d6। 36 और 1 37, 37 माइनस कर दी 44 में, कितने बचे 7, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें। 36 और 1 37, 45 में से 37 माइनस कर दिए, इलेक्ट्रॉन बचे 8, 8 इसमें कर दिए। 36 और 0 36 इलेक्ट्रॉन रहे, 46 माइनस कर दिया 36 में से। तो पहले डीएम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ओनली 4d10, 5s में तो 0 इलेक्ट्रॉन है। सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 36 और 1 37, 47 में 37 माइनस कर दिया तो 10। कैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 36 और 2 38, 48 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 38 में से कितने बचे 10, 4d10। तो ये हमारा किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4d सीरीज का। इसमें आपके लिए क्वेश्चन ये रहेंगे, प्रीवियस 2 क्वेश्चंस थे, साथ में आपके लिए इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है। इन 4d सीरीज which element is not transition element। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होगा जिसका नॉर्मल स्टेट में और आयनिक स्टेट में 4d क्या रहेगा 4d कंप्लीट रहेगा, 4d इनकम्प्लीट नहीं हो सकता। तो वो एलिमेंट क्या होगा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। तो उसका आंसर देना, साथ में आपको देना है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैलेडियम। बस ये 2 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमने 3d सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, 4d सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5d सीरीज का। 5d सीरीज 5d सीरीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 5d सीरीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 5d सीरीज है
मगर किस पीरियड नंबर में रहेगी, नाम 5D सीरीज है, एटम किस पीरियड नंबर में रहेगी, पीरियड नंबर 6 में। तो किस नोबल गैस का रेफरेंस लेना पड़ेगा, जो पीरियड नंबर 5 की लास्ट एलिमेंट है। पीरियड नंबर 5 की लास्ट एलिमेंट क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। जिनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 54। ठीक है, पहले हम 5D सीरीज के एलिमेंट्स लिख देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है लैंथेनम जो कि है 57 पर। नेक्स्ट एलिमेंट कब आएगा, 58 से 71 तक क्या हो गई, वो 4F सीरीज जिनका नाम है लैंथेनॉइड्स। तो अब यहाँ क्या आएगा, 72 हाफनियम, देन है टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ठीक है, इससे पहले की नोबल गैस क्या है, यह पीरियड नंबर 6 में। पीरियड नंबर 5 की लास्ट एलिमेंट क्या है, नोबल गैस जिनॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 54। ठीक है, तो एस कौन सा रहेगा, ये है पीरियड नंबर 5 में, सॉरी ये है 5D सीरीज है पीरियड नंबर 6 में, तो एस का नंबर क्या रहेगा, 6s, 6s 5D। सभी के लिए क्या रहेगा, 6s 5D, 6s 5D। ठीक है, जिनॉन 6s 5D, 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 जिनॉन 6s 5D। जैसे 3D सीरीज के लिए दो एक्सेप्शन क्या थे, क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, आर्गन 4s1 3d5। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, आर्गन 4s1 3d10। 4D सीरीज के लिए हमने क्या करा, वो एक नंबर क्या था 2 2, 5 टाइम था 1 1 1 1 1, फिर था 0 1 2। तो s में इतने इलेक्ट्रॉन थे 5s में, 5s में 2, 5s में 2, फिर 5s में 1 1 1 1 1, फिर 5s में 0, 5s में 1, 5s में 2। यहाँ क्या है, ये है 5D सीरीज और इसके नीचे है 6D सीरीज। इन दोनों के लिए ही साथ में देख लेते हैं। अब यहाँ एक एटॉमिक नंबर आएगा 78 एंड 79, और 79 के नीचे क्या आएगा 111। ये पीरियड नंबर 6 में, ये पीरियड नंबर 7 में, ये पीरियड नंबर 6 में, ये पीरियड नंबर 7 में। तो यहाँ एस का नंबर क्या है, एस का नंबर पीरियड नंबर 6 में है तो 6s, ये भी पीरियड नंबर 6 में है तो 6s, ये पीरियड नंबर 7 में यहाँ आएगा 7s, और इनके एस में जाएगा 1 1 1, बाकी सबके एस में 2 2। यहाँ बाकी सारे 6s में 2 2 2 2, और बाकी इधर ये 7th पीरियड में क्या आएगा 7s और 6D। तो यहाँ इधर आएगा 7s 1, बाकी सब में 7s 2 2। तो ये हम साथ में ही कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं 5D सीरीज का, यहीं कर लेंगे 6D सीरीज का। तो ये इसको हमें याद रखना है। तो ठीक है, तो 54 के बाद इसमें जाएंगे 6s2, क्योंकि बस 78 और 79 के एस में है 1, 78 और 79 के एस में है 1 1, बाकी सब के एस में 2 2 2 2 2 2 2। अब हम कर देते हैं 54 और 2 56 और 1 57। अब 54 और 54, अच्छा जैसे लेंथेनम के बाद हाफनियम में आए तो वो 14 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गए 4f में, तो 54 और 2 56 और वो 14 70 के बाद 72 में कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है 2। ठीक है, फिर ये 54 और वो 70 और 2 54 और ये 2 56 और वो 14 70 और 3 73। ठीक है, अब ये 54 और 2 56 और वो 14 74 सेम क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 70, 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। यहाँ कितने हो जाएंगे 70 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो चुके होंगे, 54 और 2 56 और वो 14 70, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे रिमेन 5D में 6, यहाँ क्या हो जाएगा 5D में 7। अब यहाँ क्या होगा
54 और 155 और वो 14, तो कितने हो जाएंगे 69, तो 5D में कितने आएंगे 9। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 54 और 155 और वो 14, 69। 79 में 69 सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्या आएगा 5 6 एस 1 5D 10। यहाँ बस सिंपल 54 और 256 और वो 14 70, 80 में से 70 सब्ट्रैक्ट कर दिए 10। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी 3D सीरीज का हो गया, 4D सीरीज का हो गया, अब हमारी 5D सीरीज का भी हो गया। अब हम करते हैं 6D सीरीज। 6D सीरीज के लिए जो 111 पर आता है, अच्छा यहाँ 78 पर क्या आया था प्लेटिनम, यहाँ आया था गोल्ड, यहाँ क्या आएगा रोएंजेनियम RG, यहाँ आया था RG। अच्छा RG है ये, RG CN ये है कॉपर्निशियम। तो हमारी 6D सीरीज क्या है, एक्टिनम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीवोर्जियम, बोरियम, हैशियम, मेटर्नियम, डर्मस्टेडियम, रोएंजेनियम, कॉपर्निशियम। तो इसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है, इसका हमें याद रखना है। तो इसके लिए नोबल गैस क्या होगी, पीरियड नंबर, ये पीरियड नंबर 7 में, पीरियड नंबर 6 की लास्ट एलिमेंट वो क्या होता है रेडॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 86। तो रेडॉन पीरियड नंबर क्या है 7, तो 7s और 6d। तो इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगी, नोबल गैस आएगी रेडॉन 7s 6d, रेडॉन 7s 6d, रेडॉन 7s 6d। तो बस ये एलिमेंट लिखते हैं हम, उनके एटॉमिक नंबर लिखते हैं और रेडॉन 7s और 6d, 7s और 6d लिखते हैं। बस 7s रोएंजेनियम में क्या लिखते थे 7s1, बाकी सब में 7s2। ये हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये 6D सीरीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिक्स डी सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट क्या हमारा एक्टिनम, जो कि आता है 89 पर। उसके बाद 104 पर, क्यों 90 से लेकर 103 तक क्या हो गई 5F सीरीज एक्टिनॉइड्स। 104 पर हमारा रदरफोर्डियम, फिर हमारा डबनियम, 105 पर है डबनियम, 105 पर हमारा है डबनियम, फिर 106 पर सीवोर्जियम, फिर हमारा 107 पर वोरियम, फिर हमारा हैशियम 108 पर, फिर हमारा मेटर्नियम 109 पर, फिर डमस्टेडियम 110 पर, फिर रोएंजेनियम RG 111 पर, फिर कॉपर्निशियम 112 पर। सबके आगे क्या आएगा रेडॉन 7s 6d, 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 रेडॉन 7s 6d। अब हम क्या कर लेते हैं, हमें पता है बस 111 जो रोएंजेनियम इसके 7s में जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी 7s2 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 एंड 7s2। ठीक है, अब 86 है रेडॉन में, 86 और 2 88, 89 में से 88 सब्ट्रैक्ट कर दिए 1, तो इसमें चलेगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब 86 रेडॉन में और 14 वो 5F में जा चुके हैं, तो 100 और 2 102 कितने इलेक्ट्रॉन रहे 2, तो 2 आ गए। ठीक है,
सेम क्या चलते रहेंगे, 86 और वो 14, 100 और 2, 102 कितने रहे, 105 में से 103 गए, 105 में से 102 गए तो कितने बचे, 3, तो 3 आ गए। ठीक है, तो और सेम है क्या हो जाएगा, 86 और वो 14, 100 और 2, 102। अब 106 में 102 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ कितना हो जाएगा। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, जैसे जनरली जब एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा या 7s और 60 में इतने इलेक्ट्रॉन है 3, तो जब एटॉमिक नंबर यहाँ एक बढ़ रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो यहाँ सम हो रहा है इलेक्ट्रॉन का 2 और 1 3, तो क्या यहाँ क्या होगा 4, ये देखो 2 और 2 4, यहाँ क्या होगा 5, 2 और 3 5, यहाँ क्या होगा 6, 2 और 4 6, तो यहाँ क्या होगा 7, तो 2 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 5 7, यहाँ क्या होगा 7 के बाद 8 2, तो ये क्या हो जाएगा 6, यहाँ क्या होगा 9 2, ये होगा, ये क्या होगा 7, यहाँ क्या होगा 10 2, ये हो गया, तो ये होगा 8, यहाँ क्या होगा 11 1, ये हो गया, ये होगा 10, यहाँ क्या होगा सम इलेक्ट्रॉन का 12 2, ये हो गया 10, ये। या कैसे भी कर सकते हैं, ये है 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 5D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड 6D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ आकर हमें एक चीज बस समझना चाहिए, 3D के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नोबल गैस रहेगी आर्गन, और आर्गन रहेगी नोबल गैस, और 4s और 3D में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, 4D सीरीज में नोबल गैस क्या रहेगी, उसके आर्गन के बाद कौन सी नोबल गैस रहेगी, क्रिप्टॉन। तो ठीक है, 4D के लिए क्या रहेगी, क्रिप्टॉन, 5s और 4D में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 5D के लिए नोबल गैस रहेगी जिनॉन, और 6s और 5D में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। पीरियड नंबर 7 में जो 6D सीरीज है उसके लिए नोबल गैस रहेगी रेडॉन, और 7s और 6D में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, तो 3D के लिए क्या होगा, 4s में 1 और 4s में 1 जाएंगे क्रोमियम एंड कॉपर में। 4D के लिए क्या रहेगा, 5s में 2 2, फिर 5 टाइम 1 1 1 1 1 0 1 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 5D के लिए क्या रहेगा, 78 और 79 के 6s में 1 6s में 1 जाएंगे, और 6D के लिए एटॉमिक नंबर 111 रोएंटजेनियम के 7s में 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। बस इसी के साथ साथ हमारा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली हो जाएंगे। अब इसके लिए कुछ क्वेश्चंस आपके ये रहेंगे। हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो शुरू में 2 हैं, फिर 2 ये हैं। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस और लिख लें आप, जिनके आंसर कहाँ करेंगे आप, कमेंट में। 5th नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Z इक्वल टू 76। Z इक्वल टू मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 76, ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर है 76। अब ये आपको खुद ही देखना है कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है या एफ का है, डी का है तो कौन सी सीरीज का है, कौन सी सीरीज में है तो उसमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, उससे पहले कि कौन सी नोबल गैस है, एस का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, डी का कितना है, या उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, ये आप ही को बताना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ये लिखा है आरजी। अभी आरजी समझना है आपको, ये इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ए जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Z इक्वल टू 29। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कर देना है। अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का। एफ ब्लॉक में पहले कौन सी सीरीज है, 4f सीरीज जिसे कहते हैं लेंथेनॉइड्स, फिर हम करेंगे 5f सीरीज जिसे कहते हैं एक्टिनॉइड्स। तो हमारे हम कर लेते हैं लेंथेनॉइड्स पहले।
तो लैंथेनॉइड्स का पहला एलिमेंट क्या है? लैंथेनॉइड्स का पहला एलिमेंट है सीरियम, मतलब 58 से 71 तक ये एलिमेंट्स है। ठीक है, अब इनके लिए क्या होता है 58 से 71 में, तो पहले क्या एलिमेंट है 58, लास्ट एलिमेंट क्या है 71, इनके मिड में क्या है 64। तो 4f सीरीज है, ये पीरियड नंबर किस में आती है? पीरियड नंबर 6 में आती है। तो पीरियड नंबर 6 में आती है तो इन s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा 6, d के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 कम हो जाएगा 5, तो 6s 5d और 4f का रेफरेंस लेना पड़ेगा। और इनके पहले की नोबल गैस क्या होगी? 6th पीरियड में है तो इसके लिए नोबल गैस क्या होगी? 5th पीरियड का लास्ट एलिमेंट। 5th पीरियड का लास्ट एलिमेंट क्या? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। ठीक है, तो लैंथेनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रेफरेंस लेना पड़ेगा जिनॉन का, 6s का, 5d का और 4f का, वो तो लेना ही पड़ेगा, 4f सीरीज ही है। ठीक है, तो 58, 64 एंड 71 में d क्या होगा? 5d 5d 5d। इसके 5d में जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 5d में भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 5d में 1 इलेक्ट्रॉन और रेस्ट ऑल के 5d में जाएंगे 0 इलेक्ट्रॉन। बस ये याद रखना है, एक स्टार्टिंग का, एक एंडिंग का और एक मिड का। तो 58, 64 एंड 71 के 5d में है 1 इलेक्ट्रॉन और रेस्ट ऑफ ऑल के 5d में 0 इलेक्ट्रॉन। और नोबल गैस कौन सी है? जिनॉन। जिनॉन 6s 5d और 4f। इस टाइप का पैटर्न बना कर देते हैं अभी हम। तो पहला हमारा एलिमेंट है 58 पर सीरियम। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 58। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? नोबल गैस है जिनॉन, 6s 5d 4f। जिनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन? 52। 6s में तो 2 ही है फिक्स, 54 और 2 56, 58 पर है। ठीक है, 58, 64, 71 में से तीनों में से एक है। 5d में कितने हैं? 1, तो 54 और 2 56 और 1 57। 58 में से 57 सब्ट्रैक्ट हुआ, बचा 1। 4f में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब हम सारे के सारे ऐसे कर लेते हैं, बस क्या याद रखेंगे? 58, 64 और 71 के 5d में 1 रखेंगे और बाकी सारे रेस्ट ऑफ ऑल के 5d में 0 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ठीक है, सीरियम के बाद प्रोसेडाइमियम, फिर है नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम। गैडोलिनियम इंपॉर्टेंट है 64 पर, क्यों? ये 58 फर्स्ट, मिड वाला 64 और लास्ट वाले 71 में से एक है। ठीक है, गैडोलिनियम के बाद है टर्बियम, फिर है डाइस्प्रोसियम, 64 के बाद 65, 66, होल्मियम 67, अर्बियम 68, थूलियम 69, यटर्बियम 70, ल्यूटेशियम 71। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 के 14 एलिमेंट्स हो गए। सभी के लिए नोबल गैस कौन सी है? जिनॉन, 6s 5d 4f, ये तो लिखना ही है। जिनॉन 6s 5d 4f, 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 जिनॉन 6s 5d 4f,
Xenon 6s 5D 4f। अब हमें नींद खोल लेना है यहाँ, इस लिखते लिखते टाइम थोड़ी नींद हो गई होगी पूरी। तो ठीक है, यहाँ 5D में 158 के, 5D में 164 के और 5D में 171 में है। तो कर देते हैं 71 में कर देते हैं 5D1, ये कर दिए D1, 64 के में कर दिए D1 और यहाँ तो D1 है ही। ठीक है, अब बस 6s में तो 2, तो 54 और 2 56, यहाँ तो अब D में कितने जाएंगे 0, तो 54 और 56, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन में थे 3। ठीक है, अब देखो अब सबके 6s2 में 1, यहाँ 0, 6s2 में 1, D में तो 0, 6s2 में 1, यहाँ 0, 6s2 में 1, यहाँ 0, 6s2 में 6s में 2, यहाँ तो 1, 6s में 2, यहाँ 1, 6s में 2, यहाँ 0, 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 6s में 2, यहाँ 0। अब यहाँ जब 58 के बाद यह इलेक्ट्रॉन एक बढ़ा है 59, तो यहाँ सम क्या होगा, यहाँ टोटल सम कितना आ रहा है 2 1 3 और 1 4, तो यहाँ क्या आएगा 5, देखो 5 आ रहा है, 2 और 3 का, यहाँ क्या आएगा 6, 2 ये हो गया, ये कितना होगा 4, 6 के बाद यहाँ क्या आएगा 7, 2 ये हो गया, ये क्या होगा 5, 7 के बाद यहाँ क्या आएगा 8, 2 ये हो गया, ये होगा 6, 8 के बाद यहाँ क्या आएगा 9, 2 ये होगा, ये क्या होगा 7, 9 के बाद यहाँ क्या आएगा 10, 2 और 1 हो गया 3, ये क्या होगा 7, 10 के बाद यहाँ आएगा 11, यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन्स का सम होगा 11, 2 ये हो गया, ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 11 के बाद यहाँ आएगा 12, 2 ये हो गया 10 ये हो जाएगा, 12 के बाद यहाँ आएगा 13, 2 ये हो गया 11 ये हो जाएगा, 13 के बाद यहाँ आएगा 14, 2 ये हो गया 12 हो जाएगा, 2 और 12 14, 14 के बाद यहाँ आएगा 15, 2 ये हो गया 13 ये हो जाएगा, 15 के बाद यहाँ आएगा 16, 16 के लिए 2 ये है 14 ये हो गया, 16 के बाद यहाँ आएगा 17, 2 और 1 3 हो गया 14 ही हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन भी हो गए फुलफिल। तो ये हमारा लेंथेनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। क्या याद रखना है, 58 64 71 इनके 5D में है 1, 5D में 1, 5D में 1, बाकी सबके 5D में 0। और लेंथेनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करना है, नोबल गैस है जिनॉन जिसमें 54 इलेक्ट्रॉन, 6s में 2 फिक्स्ड है, 5D में क्या करना है 58 64 71 के D में 1, बाकी सबके D में 0 और 4f में बचे हुए इलेक्ट्रॉन फिल कर देने हैं, तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ एक क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देनी है। तो 8 क्वेश्चन हो चुके थे, यहाँ सिर्फ एक करना है, यहाँ एक करना है लेंथेनॉइड्स में, एक करना रहेगा एक्टिनॉइड्स में। बस ये 10 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Z इक्वल टू 64, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 64, मतलब जिसमें 64 इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब बस हमारा लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं हम, जो कि है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5f सीरीज एक्टिनॉइड्स। तो एक्टिनॉइड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्टिनॉइड्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है 90 से लेकर 103 तक। तो ये है पीरियड नंबर 7 में, तो इनके लिए नोबल गैस कौन सी होगी, पीरियड नंबर 6 की लास्ट एलिमेंट जो कि होता है रेडॉन। ठीक है, रेडॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 86, तो 86 का रेफरेंस लेंगे रेडॉन 7s, क्यों पीरियड नंबर 7 ही है, तो s का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आएगा 7, d का नंबर रहेगा एक कम, तो 7s 6d और f का नंबर रहेगा एक और कम 5f। ठीक है, 5f सीरीज है, ये सीरीज ही है ये, तो रेडॉन 7s 5d एंड रेडॉन 7s 6d एंड 5f। तो हम लिख लेते हैं सारा, पहले हमारा
एलिमेंट है थोरियम, पहले है थोरियम 90 पर, फिर है प्रोटेक्टेनियम पी है, फिर है यूरोपियम 92 पर है हमारा यूरोपियम, फिर है 2 प्लेनेट के नाम पर थे, यूरोपियम के बाद नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, फिर है अमेरिशियम, फिर है क्यूरियम, फिर है बर्केलियम 97, फिर है कैलिफोर्नियम, फिर है आइंस्टीनियम, फिर है फर्मियम, फिर है मेंडेलिवियम, फिर नोवेलियम, लास्ट है लॉरेंशियम। ठीक है, तो सारे के सारे के लिए क्या होगी, नोबल गैस होगी रेडॉन। ठीक है, रेडॉन 7s6d5f, रेडॉन। तो एक नींद और पूरी हो सकती है जब तक ये लिखेंगे, सब मैं लिखूंगा, एक नींद तो हो ही सकती है तब तक। रेडॉन 7s6d5f, रेडॉन 7s6d5f, रेडॉन 7s6d5f, रेडॉन 7s6d5f, रेडॉन 7s6d5f, 7s6d5f, रेडॉन 7s6d5f, रेडॉन 7s6d5f, रेडॉन 7s6d5f, रेडॉन 7s5f, 7s6d5f, रेडॉन 7s6d, रेडॉन 7s6d5f। तो इसके बस क्या 7s, s में तो कितने जाएंगे, s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, सभी s में 2, 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 s में 2। ठीक है, ये 7s2 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 7s2। अब बात है सिर्फ d की, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 90, तो 6d में इसके जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बस एक ही एलिमेंट है जिसके d में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। लेंथेनॉइड्स में से भी यही है, एक्टिनॉइड्स में से भी यही है। अब उसके बाद 91 92 93 96 103। तो ठीक है, एक बिल्कुल मिड का एलिमेंट 96 और एक बाद का लास्ट का 103, और कंसेक्यूटिव है, तीन है कंसेक्यूटिव, 91 92 93, बीच में 96, फिर है 103। तो इनके 6d में है 1 इलेक्ट्रॉन और रेस्ट ऑल के में 0। 91 92 93 96 103 के 6d में है 1 इलेक्ट्रॉन, 6d में 1 इलेक्ट्रॉन, रेस्ट ऑल के 6d में कितने हैं 0 इलेक्ट्रॉन। बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ फुलफिल करते हैं, 5f में। तो ठीक है, देखो 91 में 1, 92 में 1, 93 में 1, 96 में 1, 103 में 1, बाकी सारे में 0 0 0 0 0, यहाँ हो गए 0 0 0 0 0 0। अब इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर देते हैं, देखो 86 और वो 14, सॉरी 80, ये खुद भी 14 वाले, 86 और 2 88, 90 में से 88 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बचा 2। ठीक है, अब वही बात कि 90 के बाद 91 में कितने इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ सम कितने का आ रहा है 2 और 2 4 का, तो यहाँ कितने का आएगा 5 का। 5 के लिए 2 और 1 3 ये हो गया, तो 2 ये हो जाएगा 5। 5 के बाद यहाँ क्या होगा सम 6, 6 के लिए 2 और 1 3 हो गया, 3 ये हो जाएगा 6। 6 के बाद यहाँ सम आएगा 7, 7 के लिए 2 और 1 3 होगा, ये हो जाएगा 4। 7 के बाद यहाँ सम आएगा
8, 8 के लिए क्या होगा 2 ये होगा, ये क्या हो जाएगा 6, 8 के बाद यहाँ सम आएगा 9, 2 ये होगा, ये क्या होगा 7, 9 के बाद यहाँ सम आएगा 10, 2 और 1 3 होगा, ये कितना होगा 7, 10 होगा ऐसा, 7 यहाँ होगा 10, सम के बाद यहाँ आएगा सम 11, 11 के लिए 2 ये होगा, ये होगा 9, 11 सम के बाद यहाँ सम आएगा 12, 2 ये होगा, ये क्या हो जाएगा 10, 12 सम के बाद यहाँ आएगा 13, 13 के लिए 2 ये है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 11, 13 सम के बाद यहाँ आएगा 14, 14 के लिए 2 ये होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 12, 12 और 2 14, 14 के बाद यहाँ आएगा सम ऑफ 15, 15 के लिए 2 ये होगा, ये कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन 13, 15 के बाद यहाँ सम आएगा नीचे 16, 16 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फुलफिल होगा, यहाँ कितने हो जाएंगे 14 होगा 16, यहाँ कितने आएंगे अब इलेक्ट्रॉन का सम आएगा 17, 2 और 1 3 ये होगा, ये कितना होगा 14। तो ये हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए हैं 3D सीरीज के। डी ब्लॉक में 3D सीरीज का हो गया, 4D, 5D, 6D, F में दोनों सीरीज है, लेंथिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, मतलब 4F 5F, तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। 3D सीरीज का हमने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख लिया है, साथ ही साथ आपको 10 क्वेश्चन भी मिल गए हैं, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब एक छोटी सी बात जो किसी को लग रही होगी, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देख पाए हम, डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एफ ब्लॉक का, तो वो तो स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, वो स्टार्टिंग में पढ़ाने से मतलब ही नहीं, जब समझ में नहीं आएगा अब आ जाएगा समझ में, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और देख लेते हैं, डी का देख लेते हैं पहले। डी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो तो 3D, 4D, 5D और 6D सभी का साथ लिखना है। तो जनरल क्या, तो वहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम आगे लिख रहे थे, 3D सीरीज के लिए S के लिए 4 लिख रहे थे, 4D के लिए 5S लिख रहे थे, 5D के लिए 6S लिख रहे थे, और उसके लिए क्या लिख रहे थे 6D के लिए 7S। तो ऐसा करते हैं ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक, ऐसा कर रहे हैं हम कि S के लिए नंबर वही रहेगा जिस पीरियड नंबर में वो है, तो NS, उसमें कभी एक इलेक्ट्रॉन है, NS में कभी 2 है। जैसे क्रोमियम में 1 है, कॉपर में 1 है, बाकी फिर वो 4D में 5 टाइम बीच में 1 आया, 1 1 1 1 1 1, फिर 0 के बाद वो 1 आया, ठीक है। 78, 79 और 112 में 1 आया, तो ठीक है 1 है और 2 भी है, और कभी तो 0 भी है, पैलेडियम के लिए 0 भी है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, NS में कितने इलेक्ट्रॉन है 0 से 2 तक, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी है। D का नंबर क्या होगा, S के लिए अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है N, तो 4S होता है तो 3D है, 5S है तो 4D है, 6S है तो 5D है, 7S है तो 6D है, तो NS है तो N-1D है। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 10 तक है, तो ठीक है, ये डी ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 4F ब्लॉक के लिए क्या होगा, हाँ अब इनकी रिस्पेक्टिव वो तो रखना ही है, रेफरेंस लेना है नोबल गैस का, वो तो ये तो जनरल है, इधर नोबल गैस नहीं लिखी, अलग अलग कैसे मेंशन करें, ठीक है। F ब्लॉक के लिए क्या है, F ब्लॉक के लिए 4F के लिए क्या लेते हैं हम, 4F के लिए 5D है और 6S है, 5F के लिए 6D है और 7S है, मतलब जिस पीरियड में S का नंबर वही है, D का एक कम है, F का और एक कम है, तो NS है तो D एक कम है, N-1D है, F एक और कम है, N-2F है। यहाँ S में तो 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा ही है, D में क्या है, कभी 0 है, कभी 1 है, कभी 2 है। थोरियम के लिए D में 0 है, 6D 0, बाकी 58, 64, 71 के 5D में 1 है, साथ ही साथ 91, 92, 93, 96 और 103 के 6D में 1 है, और बाकी सब में D में फिर 0 भी है, ठीक है। तो 0 से 2 के बीच में कुछ भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। F के लिए क्या है, 1 से लेके 14 तक कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहाँ भी समाप्त हो गई बात जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब आप ये सारा यहाँ से पढ़ सकते हैं और सारा कंप्लीट कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने का ट्राई जरूर करें।